हेलो बच्चों, वेलकम टू अंडमान एकेडमी, आइलैंड्स बेस्ट कोचिंग डेस्टिनेशन। मैं एफ रहमान, आपका मैथ्स एजुकेटर। मैं आज आप लोगों को मैथ्स का कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप लोगों का टाइम बचेगा, है ना। ये 11th 12th और स्पेशली सीबीएसई बोर्ड देने वाले बच्चे जो हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये जेई में भी टाइम सेविंग मेथड है ये एक तरीके से, तो वहाँ भी काम आएगा बच्चों के। आइए देखते हैं बेटा। एक क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन आता है, क्वाड्रेटिक टाइप का, इसमें इंटीग्रेशन में। जैसे बेटा मान लो आपके सामने ये फॉर्मेट आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तीन तरीकों से आता है बेटा। पहला कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपको फ्रैक्शन में आ जाएगा। दूसरा कि यही रूट के अंदर आ जाएगा, यही रूट के अंदर आ जाएगा। या ये भी हो सकता है बेटा, कई बार ये फ्रैक्शन में आ जाता है रूट के अंदर। ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, इस तरीके से, है ना बेटा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों फॉर्मेट में आ जाएगा। इसको कैसे जल्दी से जल्दी आंसर तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल करेक्ट, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखिए ये तो बहुत सिंपल है बेटा, इसमें रूट नहीं है, आप इसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकते हो। मैं इसका डायरेक्ट एक फॉर्मेट बता देता हूँ, वो भी बड़ा आसान सा है। आपको इसमें करना क्या है बेटा, डी निकालना है। डी पता है ना, डिस्क्रिमिनेंट, वही 10th क्लास वाला, बिल्कुल, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो निकालना है बेटा। और उसके बाद इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 2 अपॉन अंडर रूट माइनस डी tan इनवर्स 2ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट माइनस डी। दैट्स इट। प्लस सी तो लगाते ही बेटा, आप लोगों को पता होगा, याद होगा, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी लगाते हैं। अब देखिए बेटा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बेस्ड। आप देखो, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो बेटा, एक क्वेश्चन आ गया, 1 अपॉन कुछ भी ले लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब इंटीग्रेट करना है, कुछ नहीं करना, सीधा डी निकालो। बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 5 जार 20 2 जार 40, 40 माइनस 39 हो गया कितना, 31। यानी कि आपके पास आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 31, 2 अपॉन सॉरी, और tan इनवर्स 2ax यानी कि 4x प्लस b यानी कि 3 अपॉन अंडर रूट 31। डायरेक्ट आंसर। तो जो क्वेश्चन करने में कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, फिर फॉर्मूला लगाओ, ये सब करना पड़ता है बेटा, सेकंडों में आप इसका आंसर कर सकते हो। अच्छा एक बात और यहाँ ध्यान रहे बेटा, अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो क्या करेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगा बेटा 2 अपॉन रूट डी, और यहाँ tan इनवर्स में बस आपको 2ax प्लस बी, एक बार माइनस रूट डी लेना पड़ेगा बेटा, और एक बार यहाँ पे प्लस रूट डी लेना पड़ेगा। सो प्लस सी तो लगाते ही है, बस खत्म। तो अगर डी आपको पॉजिटिव आ जाए तो ये लगाना है बेटा, अगर डी आपको नेगेटिव आ जाए तो ये लगाना है। लेकिन डायरेक्टली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रेक कर सकते हो, डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हो बिल्कुल शॉर्टकट में। सो सिंपल। आइए अब ये रूट वाला देखते हैं बेटा। एक्चुअल में रूट वाला क्या, इस पे भी एप्लीकेबल है, वो दोनों पे एप्लीकेबल है। मैं एक सिंपल सा रिप्लेसमेंट मेथड बता दे रहा हूं आपको, कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चों रिप्लेस करना है। कैसे, आइए देखते हैं। यू जस्ट हैव टू रिप्लेस, यहां मैं लिख देता हूं बेटा, रिप्लेस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाय, इसका डेरिवेटिव ले लेना बेटा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेरिवेटिव ले लेना, और डेरिवेटिव लेने के बाद उसका स्क्वायर कर देना, माइनस डी अपॉन 4a। दैट्स इट। डी वही है डिस्क्रिमिनेंट, अगेन डी डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस ये रिप्लेस कर देना और क्वेश्चन आपका खत्म हो गया बेटा। देखो एक एग्जांपल से करते हैं इसको भी। आओ मान ले बेटा एक क्वेश्चन आ गया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा ले लेते हैं, फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, रूट के अंदर वाला ले लेते हैं, और एक्स स्क्वायर को नेगेटिव में कर देते हैं और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। ये लो भाई, एक्स स्क्वायर वाला नेगेटिव, रूट के अंदर, फ्रैक्शन में। कुछ नहीं करना आपको, बस ये कर देना है, रिप्लेस करो और देखो इसका आंसर। ये लो बेटा, क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, सर मैं रिप्लेस करने वाला, उसका डेरिवेटिव कितना आसान है बेटा, 0 माइनस 6 माइनस 2x।
तो -6 - 2x का स्क्वायर माइनस डी 6 का स्क्वायर 36 हो गया बेटा, और 4 28 + 36 64 हो गया, अपॉन 2a सॉरी 4a बेटा 4 - 1 -4। सवाल खत्म। अब कुछ है ही नहीं। अब तो कैलकुलेशन है बेटा, ये लो इसमें से आप 2 कॉमन लो, कॉमन ले, ये कट जा रहा है बेटा, 2 का स्क्वायर आएगा 4 कॉमन आ जाएगा, और 64 में से 4 कॉमन आ गया 16 बच गया। तो बेटा ये तो आपका कुछ यूं बच गया, ये माइनस की वजह से ये हो जाएगा माइनस में और ये आ जाएगा प्लस में, 16 बचा था ना, तो मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर -3 + x का स्क्वायर। ये रूट के अंदर है बेटा, इसको भूलना नहीं। अब इसे तो देख के ही बता सकते हो, √a² - x², हाँ वही फॉर्मूला, साइन इनवर्स 3 + x और अपॉन में आ गया बेटा 4 प्लस ही तो आएगा। तो साइन इनवर्स x/a होता है, साइन इनवर्स x/a हो गया, आपका ये आंसर आ गया। तो आपने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, जो रूट के अंदर होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आप सेकंडों में कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं 10th के, बहुत ही हेल्पफुल है ये, तो वहां पे आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आइए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और छोटी सी में ट्रिगो में प्रॉब्लम आती है, उसके लिए बता दूं, वो भी एक टाइम सेविंग ट्रिक है। उसमें क्या है बच्चे, देखिए जैसे आपने देखा होगा साइन कॉस के ना पावर्स आ जाते हैं, बड़े बड़े पावर्स अगर आ जाए, देखो 2 और 3 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन क्यूब और साइन स्क्वायर सबको याद ही रहता है, लेकिन पावर 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये देखो बेटा सिंपल सा ट्रिक है फॉर एनी पावर ऑफ साइन, इनफैक्ट कॉस का भी होता है, मैं दोनों को एक साथ ही बता दूंगा। सिंपल सा बेटा, कोई भी पावर साइन को आपको करना क्या है, -1/n साइन की पावर n-1 कर लेना बेटा, और साथ में cos x सब में रहेगा। पैटर्न को फॉलो करते जाओ, माइनस ऊपर बेटा n-1, नीचे n(n-2), साइन की पावर कम कर दो 2 और n-3, और साथ में बेटा cos x तो रहेगा ही। अब आगे चलो बेटा, माइनस इसी पैटर्न को फॉलो करते जाओ, ऊपर 2 कम करते जाओ, n-1 n-3, नीचे भी 2 कम करते जाओ, n-2 n-4, है ना, और ऊपर भी यहाँ साइन की पावर 2 कम कर दो, n-5 x, और साथ में cos x रहेगा, एंड सो ऑन। इसको फॉलो करो जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। तो कितने भी पावर को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं डायरेक्ट। एक एग्जांपल से करें, देखो एक एग्जांपल देख के करो बेटा, एकदम सेकेंडों में हो जाएगा। आइए देखिए, मान लो बेटा साइन की बड़ी पावर ले लो, कुछ 7 ले लेते हैं, चलो अब सॉल्व करते हैं इसको। साइन की पावर 7 है बेटा, देखो इसी पैटर्न को लेते हो, -1/7 हो जाएगा, साइन की पावर आप 1 कम कर दोगे, ये लो सर 6x हो गया, और ये cos x हो गया। ठीक है, आगे चलो, आगे क्या हो जाएगा बेटा, 1 कम, यानी कि आपको आ जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे 7 × 5, और साइन की पावर 2 कम कर दोगे आप, 6 में से 2 कम हो गया तो 4x हो गया, cos x तो रहेगा ही। बस इस पैटर्न को फॉलो करते हैं बेटा, खत्म हो गया। 6 के बाद 6 × 4 आ जाएगा, 7 5 के बाद 3 आ जाएगा, 2 कम करना है सब में, और ये साइन स्क्वायर आ गया बेटा। अगले स्टेप में जाओगे, 6 4 के बाद 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 7 5 के बाद 3 के बाद 1 आ गया, और साइन की पावर 2 से 2 कम करेंगे 0। आप चाहो तो लिखना चाहो तो साइन की पावर 0x लिख दो, या तो 1 ही हो गया ना वो, n2 में cos x। सो दैट्स इट, आगे एंड में खत्म हो गया, तो बस वहीं पे खत्म कर देंगे। तो बस सिंपल सा ये फॉर्मूला था बेटा, क्या कि साइन की कोई भी पावर हो, आप चाहो तो इस फॉर्मूले से, इस पैटर्न से ब्रेक कर सकते हो। ये सब फॉर्मूले डायरेक्ट जल्दी कहीं मिलते नहीं, बट आप लोगों के लिए ये हमारा काम है बेटा, टीचर का काम होता है कि बच्चों की मेहनत मजदूरी को कम करे, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में बदल दे। समझ रहे हो बेटा? तो बस यही है, टाइम सेविंग काम है ये, और इजीली आप लोग इन सब मेथड से सीख के कर सकते हैं। तो अब जो है बेटा, ये साइन की तरह ही कॉस का भी होता है। कॉस में बस यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये प्लस में रहेगा, ये सारे प्लस में रहेंगे, पैटर्न सेम फॉलो होगा, यहाँ पे कॉस रहेगा, यहाँ पे साइन कैरी होता रहेगा सब में, बस। तो इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ऐसे बहुत से छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, मैथमेटिक्स में बहुत ही काम आते हैं, बहुत ही मैजिकल ट्रिक्स होते हैं बेटा। ये सब आप लोग को सीखना है, जानना है, करना है, तो अंडमान एकेडमी से आप लोग जुड़े रहें। इस चैनल पे छोटे छोटे ट्रिक्स आप लोग को बताते रहेंगे हम लोग, और मेन जो लेक्चर होगा बेटा किसी भी चैप्टर का, वो तो क्लास में आपको आना पड़ेगा। अंडमान एकेडमी में एडमिशन लीजिए, विजिट कीजिए, और फिर देखिए कि यहाँ के टीचर किस एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं।
बच्चों को कैसे उनके पढ़ाई को, उनके वे ऑफ टीचिंग को आप देखिए आकर के हमारे, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू बच्चों, बाय।